चलिए देखिए, तो आज हम पढ़ रहे हैं अपना रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। ये जो है अपना ये आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें हमने एक तरह का एक ऐसा स्फेरिकल बॉडी ली, एक स्फेरिकल बॉडी ली और उसमें हमने क्या किया, यहाँ से इसको काटा। हम फिर ऐसे जो पार्ट बन के आते हैं इनको मैं जब जोड़ता हूँ तो आपके पास में एक कॉन्वेक्स लेंस बनता है इस तरह का, दूसरा कॉनकेव लेंस बनता है इस तरह का। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ऐसा इसीलिए बिकॉज आपका कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, दूर से आने वाली लाइट एक पॉइंट पे जाके मिलती है जिसको हम फोकस बोलते हैं। क्योंकि लाइट एग्जैक्टली आके मिल रही है तो उसको हम रियल फोकस बोलते हैं और इसी वजह से इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि जो लाइट आ रही है वो दूर चले जाती है, दूर मतलब डाइवर्ज हो जाना। ठीक है, तो इसलिए इसको डाइवर्ज लेंस बोलते हैं। और यहाँ पे फोकस जो है आपका जब बनता है तो वो रियल नहीं बनता, वर्चुअल बनता है। ये सब रियल वर्चुअल तो आप पहले पढ़ चुके हो, उसी के हिसाब से हम यहाँ बता रहे हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कुछ टर्म्स की यहाँ बात कर लें तो मैं कॉन्वेक्स लेंस से समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझ जाएंगे बाकी तरह से। जैसे एक लाइन होती है, एक इसका सेंटर को, इसके सेंटर को जो हम लेते हैं बेटा, इसके सेंटर को हम इस बार पोल नहीं बोलते क्योंकि पोल तो यार मिरर में हुआ करता था। इसके सेंटर को हम बोलते हैं एक नया नाम होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके ओ से। ओ से, और ये ओ क्या होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर। ओ कुछ नहीं है, ओ एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपके लेंस के सेंटर पॉइंट है एक तरह से। ठीक है, फिर मैं क्या बोलता हूँ, ये ओ हो गया। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि जैसे आप वहां पढ़ के आए सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सब पढ़ के आए वैसे यहाँ पे भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और सब कुछ होता है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ से जो ये लाइन गुजरती है, ये वही लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस बोल लो इसको चाहे तो, इसको चाहे प्रिंसिपल एक्सिस बोल लो, चाहे इसको हम ऑप्टिकल एक्सिस बोल सकते हैं, वैसे जैसे आप पहले पढ़ के आए। दूसरी बात, और पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि लाइट अगर इस तरफ से आती है, लाइट अगर इस तरफ से आती है तो यहाँ से वो क्या करेगी, आपकी इस तरह से जाके मिलेगी। तो जहां पर वो जाके मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका फोकस बोलते हैं। तो एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा, एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा, सर आपने लाइट यहाँ से ही क्यों भेजी, तो लेंस है, इसमें तो कोई ऐसे है नहीं कि पीछे से मैंने आपका पेंट कर दिया तो यहाँ से लाइट नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे बिहाइंड और इन फ्रंट ना भी कोई चीज नहीं होती। लेंस में आपका या तो लेफ्ट होता है या राइट होता है, इसमें बिहाइंड या लेफ्ट, बिहाइंड या इन फ्रंट कुछ नहीं होता। तो हम एक बात यहाँ से बोल सकते हैं अच्छे से, एक बात यहाँ से अच्छे से बोल सकते हैं कि मान लो मैंने अगर लाइट यहाँ से भेजी होती तो क्या होता, पहले अगर लाइट यहाँ से भेजी तो यहाँ चली गई, अगर मैंने लाइट यहाँ से भेजी होती तो, अगर लाइट मेरी ऐसे आ रही होती तो वो ऐसे चले जाती, तो वो ऐसे चली जाती, तो यहाँ पे आपको फोकस मिल जाता। तो एक बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि सर मैं फोकस किसको बोलूंगा, ये लेफ्ट वाले को कि राइट वाले को। तो उसके कंफ्यूजन खत्म करने के लिए क्या बोल दिया गया, एक काम करो, जो पहले आ रहा है उसको F1 बोल दो, जो बाद में आ रहा है उसको F2 बोल दो। F1 F2 आप इस तरह से बोल सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया F1 और ये हो गया आपका F2। ठीक है, जैसे आप इसमें बात करना चाहते हो कॉनकेव लेंस में, तो कॉनकेव लेंस में भी हम इस बार ना क्या नाम लेंगे यहाँ पे, यहाँ पर आपने बोल दिया कोई F1, यहाँ पे F1 ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया F2। ठीक है, अब जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर आप पढ़ के आए थे वहां पे, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हम नहीं लेते, हम यहाँ पे सेंटर कर्वेचर की जगह दूसरा क्या ले लेंगे, हम जानते हैं वैसे तो आप पढ़ के आए हो ना, आर इज क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को ना लेके या रेडियस ऑफ कर्वेचर ना लेके हम यहाँ पे उसको 2 टाइम्स ऑफ F2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह ही, लेकिन हम उसको F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2F1 से। तो ये कुछ नहीं, ये सिंपल एक डिस्टेंसेस हैं जो उसको मैंने मेजर किया है। जैसे आपका पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था, वैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह मैंने 2F लिख दिया। और जैसे आपका पहले फोकल लेंथ हुआ करता था तो एक बार अगर लेफ्ट ले रहा हूं तो F1 ले लिया, राइट ले रहा हूं तो मैंने F2 ले लिया। ये आपकी मर्जी है, आप इस हिसाब से बना सकते हैं। चलिए, तो ये आपका एक दो टर्मिनोलॉजीज थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, जो मैंने आपके सामने बना दी। तो F1 2F1 इस तरह से आप 3F1 4F1 भी ले सकते हो, पर उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि इसके दो प्रिंसिपल फोकस होंगे यहां पर ना, एक लेंस के जैसे आपके उसमें मिरर्स में आपका एक ही प्रिंसिपल हुआ करता था। ठीक है, एक सेकेंड। जैसे जब अपन ने मिरर पढ़ा हो था, जब अपने मिरर पढ़ा था, कोई भी मिरर लेते हैं इस तरह का कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर पढ़ लेते हैं, तो मिरर में हमने क्या बोला था कि लाइट ऐसे आती है, अब लाइट पीछे तो जा नहीं सकती तो हम क्या करते हैं, इसी तरह बना देते हैं। तो यहाँ पे ही था ये, तो वहां पे सिंपल एक प्रिंसिपल फोकस हुआ करता था, इसलिए हम उस टाइम सिर्फ एफ बोला करते थे। लेकिन लेंस में क्या है, डिपेंड करता है कि आपने लाइट कहाँ से भेजी है। अगर आपने लाइट लेफ्ट से भेजी है तो राइट साइड बन जाएगा, तो उसको हमने बोल दिया F2 नाम से। अगर लाइट यहाँ से भेजी है आपने, ठीक है, तो लाइट ऐसे जाके मिलेगी, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, F1 बोल दिया। बेटा ये भी प्रिंसिपल फोकस है और ये भी प्रिंसिपल फोकस है, दोनों ही क्या है आपके, दोनों ही प्रिंसिपल फोकस कहलाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जबकि यहाँ पे आपका एक ही प्रिंसिपल फोकस था।
तो मैं एक बात ये कह सकता हूं कि आपके मिरर में एक ही प्रिंसिपल फोकस होता है, जबकि लेंस में क्या होते हैं, आपके आपके दो प्रिंसिपल फोकस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे हम C रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पर हम C ना रिप्रेजेंट करके उसी पॉइंट को हम 2f2 से, वैसे ही हम इस तरफ भी कर सकते हैं, तो उसको हम 2f1 से इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी सारी टर्मिनोलॉजी आपकी सेम है, बाकी टर्मिनोलॉजी में कोई खास फर्क नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये F1 और F2 मेरे क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, तो ऑब्वियसली जो भी सारे डिस्टेंस मैं लूंगा यहाँ से, यहाँ पे मैं जो भी सारे डिस्टेंस मेजर करूंगा वो मैं O से मेजर करूंगा, जो भी सारे डिस्टेंस मैं मेजर करूंगा O से मेजर करूंगा। तो मैंने O से अगर इसको यहाँ पे F2 तक, ये प्रिंसिपल फोकस है ना, तो यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, वही फोकल लेंथ, जैसे हमने वहां पे माना था। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं अगर डिस्टेंस लेता हूँ तो ये भी क्या कहलाएगा मेरा बेटा, फोकल लेंथ कहलाएगा। एक और बात बता दूं, मैं ये क्लास को हल्का सा फास्ट रखूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब चीजें आपने पढ़ रखी है और एग्जाम बहुत पास में आ चुका है, तो हम उस हिसाब से हम हल्का सा फास्ट कर रहे हैं इस चीज को, ताकि बस अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली के जस्ट बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे क्लास में आके सीधे सीधे। ठीक है, तो इस क्लास को आप थोड़ा सा फास्ट ही लेके चलें। अब चलिए, और ऐसी कुछ कुछ चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसी कुछ कुछ चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा मैं इस पर फोकस करूँ ठीक नहीं लगेगा। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है बाय लेंसेज। अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें कि लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, हम कैसे बनाते हैं, तो ऑब्वियसली इस बार भी आपको कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम चाहिए होंगे। ठीक है, इस बार भी क्या चाहिए आपको, कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम चाहिए होंगे, जिनसे कि लाइट को, जैसे आपने वहां पे स्टैंडर्ड रेस बनाई थी ना कुछ, उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ स्टैंडर्ड रेस आपको चाहिए होंगी, जिससे आप अपना काम कर सको। तो देखिए, मैं वो स्टैंडर्ड रेस बता देता हूँ आपको। अगर हम यहाँ नेक्स्ट बात किसकी करने वाले हैं, नेक्स्ट बात बेटा हम यहाँ पे करने वाले हैं आपका इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेस, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस। ठीक, तो इसमें हम पहले तो बात करेंगे आपकी कुछ स्टैंडर्ड रेस की। जैसे हमने स्टैंडर्ड रेस वहां पे पढ़ी थी, वैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। वहां पे हमने बहुत ही धीरे धीरे पढ़ी थी, क्योंकि बच्चों को पहली बार बता रहे थे, लेकिन ये चीजें उसी से कुछ कुछ मैच करती हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। पहली स्टैंडर्ड रेस तो सुनना, मैं डायग्राम से ही समझा रहा हूँ, डायग्राम से ही आप लोग समझेंगे। ऐसी कोई भी लाइट जो कि आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ऐसी कोई भी लाइट जो कि आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है बेटा, पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। यहाँ पे F2 है, आप हमेशा अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, लेफ्ट की साइड ही रखोगे। आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा। सिमिलरली अगर मैं ऐसा बनाता हूँ कॉनकेव लेंस में, ऐसा मैं बनाता हूँ कॉनकेव लेंस में, तो लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से आएगी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, लाइट ऐसे आई और फिर वो ऐसे करके डाइवर्ज हो गई। कॉनकेव लेंस होता है बेटा, डाइवर्जिंग लेंस होता है ना, तो उसकी जो फोकस होगा वर्चुअल होता है, तो पीछे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बना दिया उसको F1। तो एनी लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes थ्रू फोकस और appears टू passes थ्रू फोकस, ये एक स्टैंडर्ड रे हो गई। नेक्स्ट स्टैंडर्ड रे देखिए, नेक्स्ट स्टैंडर्ड रे ये है कि कोई भी लाइट जो कि बेटा ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, कोई भी लाइट जो कि आपकी ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है ये, तो कोई भी लाइट जो कि आपकी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई महसूस होगी, इट विल पास विदाउट बेंडिंग, उसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। कोई भी लाइट जो कि आपकी ऑप्टिकल एक्सिस सेंटर की तरफ जा रही है, इसकी तरफ जा रही है, तो उसका विदाउट एनी बेंडिंग, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, वो सीधी सीधी पास ऑन कर जाएगी। ऐसे ही मैं कॉनकेव लेंस में बोल सकता हूँ कि कोई भी लाइट जो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, वो बिना बेंडिंग करे क्या हो जाएगी, सीधी की सीधी निकल जाएगी। बेटा ये रेज ना मुझे यूज पड़ेंगे आगे जाके, ये रेज का यूज करके मैं आगे डायग्राम बनाऊंगा, जैसे मैंने मिरर्स में बनाए थे। चलिए थर्ड क्या है आपकी, एनी रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। जैसे यहां पे मैंने बनाया F1, ध्यान देना, F1 से अगर कोई भी लाइट आ रही है, F1 से कोई भी लाइट इस तरह से पास करते हुए आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऑब्वियसली आपके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड भी करता हूँ और वीडियो को मैं सेव भी करता हूँ, यूट्यूब पर मैं डाल देता हूँ, कृपया करके आप उस क्लास को देखा करो। अगर कोई भी नोट्स में आपकी कमी है तो आप वहां से पूरी भी कर सकते हो उसको। ठीक है, देखा करो और दिखाया करो दो लोगों को। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को थ्योरी लिखनी है तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको धीरे धीरे सुन के आप अपना कॉपी में लिख सकते हो, अगर किसी के नोट्स इनकम्प्लीट है तो।
तो एनी रे विच इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा ही मैं डायग्राम आपकी कॉनकेव लेंस के लिए भी क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं। जब मैं कॉनकेव लेंस के लिए बनाता हूं ये, तो मैंने बोला कि ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर है आपका फोकस, यहां पे है आपका फोकस। तो यहां पे थोड़ा ध्यान देना, यहां पे आपका फोकस, ठीक है, यहाँ पे आपका फोकस है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पे रे थोड़ी सी अजीब दिखती है, एक फोकस यहाँ पे भी है, तो ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल फोकस होता है, थोड़ा सा डायग्राम इसका अजीब सा बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे, क्योंकि कॉनकेव में अपीयर वाली बात ज्यादा होती है। तो कोई भी रे जो कि मुझे लग रही है, कोई भी रे जो कि मुझे लग रही है फोकस तरफ, तो फोकस इसका इस तरह से, ध्यान देना। तो मैंने बोला कि ये लाइट को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये लाइट मुझे क्या लग रही है कि फोकस से गुजरती हुई महसूस हो रही है, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कॉनकेव में थोड़ी अलग तरह की इसीलिए बनाई है बेटा, क्योंकि कॉनकेव में जो आपका होता है फोकस, जिस तरह से लाइट आ रही होती है उसके उसी साइड आपका फोकस होता है, तो इस तरह से आपको कॉनकेव में बनाना होगा। कॉन्वेक्स में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। फोर्थ एंड प्रोबेबली द लास्ट आपकी जो है वो उसको सुनना, ये अच्छी है। कोई भी लाइट, कोई भी लाइट, चलिए एक सेकेंड, इतनी ही है, बस इतनी है। ये चार ही आप, ये तीन ही आपकी स्टैंडर्ड रेस हैं, इन्हीं तीन से आपका काम हो जाएगा। तो ये तीन तरह की स्टैंडर्ड रेस हैं आपकी, मैंने यहाँ पे तीनों तीनों आपके सामने बना दी हैं, और दोनों के दोनों लेंसेज के लिए बना दी हैं। अब देखिए, अब हम बनाएंगे आपकी इमेज, अब हम बनाएंगे क्या, इमेज डायग्राम। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते रहेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या करेंगे हम, चेंज करते रहेंगे लगातार, और उसके हिसाब से हम बताएंगे कि इमेज कहाँ बन रही है, कैसी बन रही है, वो सब बताएंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए या कन्वर्जिंग लेंस के लिए हम पहले बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट, ओ से मैं ऑब्जेक्ट को दर्शाऊंगा, तो ओ इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां रखा है बेटा आपका, इंफिनिटी पे। तो जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे रखा होगा, तो जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे रखा होगा, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट आपका बेटा इंफिनिटी पे रखा होगा, तो ध्यान देना, तो मेरे यहां से आ रही है लाइट ऐसे, यहां से आ रही है लाइट ऐसे, इंफिनिटी पे का मतलब होता है बहुत दूर रखा है, दूर का मतलब पैरेलल रेज आ रही है। जब पैरेलल रेज आ रही तो कैसे जाएंगी, वो ऐसे करके जाएंगी आपकी। कहाँ पे मीट करेंगे आपकी बेटा, यहाँ पे मीट करेंगी, कहाँ पे F2 पे मीट करेंगी। तो यहाँ पे मैं इमेज के बारे में क्या क्या बोल सकता हूँ, इमेज के लिए मैं ये सारी बात बोल सकता हूँ, जैसे मैंने आपका मिरर में बताई थी सारी बातें, वैसे यहाँ पे बोल सकता हूँ, और ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, पहला सवाल, इमेज बनेगी एट F2। इमेज कहाँ बनेगी, F2 पे। अच्छा, इमेज कैसी बनेगी, बड़ी या छोटी, तो आप बोलोगे हाईली डिमिनिश, छोटी भी नहीं, बहुत छोटी। और हाईली डिमिनिश का मतलब इतनी छोटी कि आपका साइज कैसा दिखेगा उसका, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपन ने मिरर में पढ़ा था, इसलिए हम इसको हल्का सा तेज पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मिरर में हमने बहुत डिटेल में और आराम से सब कुछ पढ़ा था। नेक्स्ट अगर बात करें, कैसी इमेज है, आपको रियल है कि नहीं है, तो बिल्कुल रियल है, कि रेज जो है बेटा एक्चुअली में मीट कर रही है ना। जब रेज एक्चुअली में मीट करती है तो इमेज कैसी होती है आपकी, रियल। और रियल के साथ मैंने आपको कई बार बोला, रियल के साथ में उसका जो ब्रदर है वो हमेशा जुड़ता है क्या, इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड आप एक साथ में बोल सकते हो। चलिए दूसरा केस बनाते हैं। दूसरे केस में हम देखते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है। अब आपका ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, यहाँ पे जैसे हमने मिरर में पढ़ा था बियॉन्ड सी, यहाँ पे हम बोलेंगे बियॉन्ड 2F1। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1। तो देखिए आपका इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर मैंने बना दिया, यहाँ पर मेरा F1 है, यहाँ पर मेरा लेट से F2 है, ठीक है, इतने ही डिस्टेंस में यहाँ पे मेरा F2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2F1, F2 इधर आता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 2F2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, कुछ यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं इसके लिए इमेज बनाने वाला हूँ, तो देखिए इमेज कैसे बनाएंगे, तो वही स्टैंडर्ड रेस का इस्तेमाल करके आप इमेजेस बनाएंगे, अपनी स्टैंडर्ड रेस का इस्तेमाल करके आप इमेजेस बनाएंगे। जब मैं इमेज बनाता हूँ तो आप स्टैंडर्ड रे क्या लेंगे, लेट से कि मैंने एक रे ऐसे ले ली पैरेलल, तो वो कहाँ से गुजरेगी आपकी, वो फोकस से गुजरेगी, ठीक है, वो फोकस से गुजरेगी। नेक्स्ट रे आप कोई भी ले सकते हो, आप चाहो तो आप बोलोगे सर मैं फोकस से पास करती हुई रे लेता हूँ, मैं एक रे लेता हूँ जो कि कहाँ से पास कर रही है, इसके फोकस से पास कर रही है ऐसे। जब फोकस से पास करेगी तो यहाँ से यहाँ पे कहीं जाके मिलेगी। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बनाता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बनना चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो ये रे जाके आगे जाएगी, यहाँ पे कहीं जाके मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे जाके कहीं मिली, तो ये क्या बन गई आपकी इमेज, ये इमेज बन गई। अब इमेज के बारे में कमेंट करते हैं, इमेज के बारे में क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। तो पहली बात, तो इमेज आपको कहाँ मिल रही है बनती हुई, कहाँ दिख रही है, तो आप बोलोगे बिटवीन, बिटवीन को मैं ऐसे शॉर्ट लिख रहा हूँ, बिटवीन F2 एंड 2F2,
मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वैसे ही है सब कुछ जैसे आप मिरर में पढ़ा था, बस मिरर में सब कुछ लेफ्ट साइड में बनता है, यहाँ पे राइट साइड में बन रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, बिटवीन F2 एंड 2F2। अच्छा, इमेज कैसी दिख रही है, बड़ी या छोटी? तो साफ साफ छोटी दिख रही है यहाँ पे, तो उसको हम बोलेंगे साइज क्या है उसका, डिमिनिश्ड साइज है, डिमिनिश्ड बोल सकते हैं उसको। तीसरी बात, कैसी है, रियल है कि नहीं है? बिल्कुल रियल है। और रियल के साथ हमेशा शब्द क्या आता है आपका, इन्वर्टेड। रियल के साथ साथ शब्द हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम हो तो। लेकिन ना बेटा, हल्का फास्ट आप मेरे से उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि मिरर में मैंने बहुत धीरे पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो इसमें वही सब चीजें मैं वापस से इतना ही धीरे पढ़ाऊंगा तो फिर टाइम ज्यादा ही वेस्ट होगा। नेक्स्ट बेटा हम लेके चलते हैं, आपका जो ऑब्जेक्ट है इज एट 2F1। जैसे मैंने वहां पे ऑब्जेक्ट जैसे सी रखा था ना, तो जैसा वहां था बिल्कुल वैसे सही चल रहा है, बिल्कुल वैसे, और आंसर भी वैसे वैसे आएंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लिया मैंने इस तरह से, और ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रखा आपका, मेरा मान लीजिए F1 यहाँ पर है, मेरा F2 यहाँ पर है, और मेरा यहाँ पे F2 क्यों लिखता हूँ मैं, 2F1 यहाँ पर है, और यहाँ पे मेरा F2 है, और यहाँ पे मेरा 2F2 है। अब ध्यान देना, मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है आपका, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। फिर मैं वही काम करूंगा, रेज निकालूंगा, भेजूंगा। मैंने रेज देखी, एक भी रे भेजी यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस एक्सिस, वो पास कर गई आपकी यहाँ से इस तरह से। सिमिलरली दूसरी रे आप कहीं से भी भेज सकते हो, लेट से आपने यहाँ से भेज दी दूसरी रे, आपने दूसरी रे क्या की, ऐसे करके भेज दी, और फिर जब उसको आगे बढ़ाओगे तो वो कहाँ जाके मिल रही है, वो कहीं यहाँ जाके मिल रही है 2F पे। कहाँ जाके मिल रही है बेटा, 2F पे जाके मिल रही है। ठीक है, और उसका साइज भी आपको लगभग सेम मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं आप इमेज के ऊपर कमेंट करूंगा, तो इमेज के ऊपर मैं जब कमेंट करता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, इमेज कहाँ बन रही है आपकी, तो इमेज बन रही है आपकी 2F2 पर, 2F2 पर। और यहाँ पे इमेज का साइज क्या है, तो आपका सेम साइज, जैसे आपने वहां पे सी पे जब ऑब्जेक्ट रखा तो सी पे बन रही थी और सेम साइज की बन रही थी, वैसे ही वाला एक केस है। 2F1 पे रखोगे तो 2F2 पे बन जाएगी, सेम साइज की बनेगी। और इमेज कैसी बन रही है आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रेज एक्चुअली मीट कर रही है, तो आप क्या बोलोगे, वहां पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। चलिए हम आपके लेंस के और करीब आते हैं। अब फोर्थ केस हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो F1 और 2F1 के बीच में, तो उसमें जब हम बनाते हैं आपका डायग्राम, तो देखिए बहुत सिंपल सिंपल डायग्राम है, आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे खुद से, और एक बार प्रैक्टिस कर लोगे फिर आ जाएंगे। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पे आपका F1 हो गया, यहाँ पे आपका F2 हो गया, और यहाँ पे लेट से आपने 2F1 बना दिया, और यहाँ पे आपने 2F2 बना दिया। चलिए इस बार हम देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कहीं बीच में रखा है, आपके F1 और F2 के बीच में। वही रे, एक पैरेलल रे निकालते हैं। पैरेलल रे कहाँ से जाएगी आपकी बेटा, पैरेलल रे आपकी जाएगी यहाँ से, फोकस से जाएगी, चली गई। दूसरी रे आप कहीं से भी निकाल सकते हो, मैं लेट्स से इस बार ऑप्टिकल सेंटर से गुजारता हूँ, तो जब मैं ऑप्टिकल सेंटर से गुजारता हूँ तो वो कुछ यहाँ पे जाके मिल रही है। ठीक है, वो कुछ यहाँ पे जाके मिल रही है। जब यहाँ पे जाके मिलेगी, आप स्केल से डायग्राम बना के आना अपने, जब भी पेपर हो आपका, तो यहाँ पे आपको, वैसे आपको डायग्राम बनाने नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो, लेकिन ये सब केस याद होना जरूरी है। अब फिर से ऑब्जेक्ट इमेज के बारे में जब आप कमेंट करोगे, तो इमेज के बारे में क्या क्या कमेंट कर सकते हो, इमेज कैसी दिख रही है आपको, कहाँ दिख रही है, पहली बात तो इमेज आपको दिख रही है बियॉन्ड 2F2, इमेज इज बियॉन्ड 2F2। नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपका, इमेज कैसी, बड़ी है छोटी है, तो इमेज बड़ी है, तो जब इमेज बड़ी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका, इट इज योर एनलार्ज्ड इमेज, एनलार्ज्ड इमेज। नेक्स्ट और लास्ट कैसी बन रही है, रियल बन रही है, बिल्कुल बन रही है, और रियल बन रही है तो साथ में एक शब्द क्या आ जाता है उसके, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट फिफ्थ केस जाते हैं हम, और करीब आते हैं मिरर लेंस के, तो ओ कहाँ लेके हमने, ओ इज एट F1, हमने F1 पे आपके ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो उस टाइम पे जब देखते हैं हम डायग्राम, तो हम बोलते हैं कि देखिए सर, यहाँ पे मेरा इस तरह से, लेट से मेरा लेंस है, और मेरा इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे मैंने F2 बना दिया, यहाँ पे मैंने 2F2 बना दिया, और यहाँ पे मैंने F1 ले लिया, और यहाँ पे मैंने 2F1 ले लिया। इस बार जब मैंने आपका ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा हुआ है, फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से फिर हमेशा की तरह रेज निकालूंगा। एक रे निकाली ऐसे, वो चली गई यहाँ से। फिर दूसरी रे मैं कहीं से भी ले सकता हूँ, लेट से मैंने आपका यहाँ से ले ली, इस सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर, तो देखता हूँ वो कुछ ऐसे जाएगी। तो आप देखोगे कि वो ना यहाँ मिलने वाली है और ना यहाँ मिलने वाली है। जब कहीं नहीं मिलने वाली तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जाके कहीं जाके बहुत दूर जाके मिलेगी, लेट से कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, मिलेगी अगर
तो इन्फिनिटी पे बहुत दूर जाके कहीं मिलेगी। तो मैं इमेज के बारे में क्या क्या कमेंट कर पाऊंगा, इमेज कहाँ बनने वाली है, पहली पहली बात तो इमेज मिलेगी आपकी एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बनने वाली है। नेक्स्ट कैसी इमेज बनेगी, तो आप बोलोगे बहुत बड़ी, क्योंकि देख लो दूर जाके मिलने वाली है, तो मैं बोलूंगा उसको हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड। और इसका साइज के बारे में कुछ और अच्छे से बोलना हो तो ये बोल सकते हो इनफाइनाइटली लार्ज, इनफाइनाइटली लार्ज, बहुत बड़ी बनेगी आपकी। लास्ट में कैसे बोलूंगा, अगर मैं बनेगी तो कैसी बनेगी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अगर बनेगी तो कैसी बनेगी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। चलिए इसी के साथ हम आपके इसके आते हैं लास्ट केस पे, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O एंड F1। अगर ऑब्जेक्ट आपका O और F1 ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में ही आ जाए तब क्या होगा, ध्यान देना है इसको, इस केस पे, क्योंकि ये आपका कॉन्वेक्स, ये आपका कॉनकेव मिरर की तरह ही एक केस है। जैसे आपने कॉनकेव मिरर में देखा था उसी तरह का एक केस निकल के आएगा यहाँ पे, वर्चुअल इमेज निकल के आएगी। तो यहाँ पर मैंने बना दिया आपका F2, यहाँ पर कहीं आपका 2F2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने बना दिया आपका F1 और यहाँ पर मैंने बना दिया आपका 2F1 बना दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। इस बार मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा बेटा, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहां से रे निकालता हूं तो ऐसे जाने वाली रे क्या होगी आपकी, ऐसे जाने वाली जो रे हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी मेरी, पैरेलल हो जाएगी आपकी, इस तरह से पास करेगी, ठीक है, ये बना दी मैंने। दूसरी रे आप कहां बना सकते हो, दूसरी रे कहीं से बना सकते हो, लेट से ऑप्टिकल सेंटर से मैंने गुजारते हुए बना दी, तो ऑप्टिकल सेंटर से मैं बनाऊंगा तो इस टाइप से बनेगी। अब इतना या पक्का यहां तो नहीं मिल सकती, लेकिन क्या पीछे मिल सकती है, तो आप बोलोगे हाँ सर पीछे बिल्कुल मिल सकती है, पीछे बिल्कुल मिल सकती है। पीछे जब मिलेगी तो आप क्या बोलोगे सर कहाँ मिलेगी, ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे बेटा कहीं भी मिल सकती है। अब इतना कोई पक्का नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पे गारंटीड है कि यहीं मिलेगी, नहीं, वो कहीं भी मिल सकती है, लेकिन कहाँ बनेगी, वो पीछे की साइड, मतलब पीछा तो नहीं बोलते यहाँ पे, हम पीछे नहीं बोलते लेंस में, हम लेंस में कभी पीछे और आगे नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आपकी इमेज बनी। अब इमेज के बारे में कमेंट करेंगे तो इमेज में याद रखना बेटा, इमेज में इन फ्रंट और बिहाइंड नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसमें लेंस में, सॉरी लेंस में आपका इन फ्रंट और बिहाइंड नाम की कोई चीज नहीं होती, वो आपके मिरर में होती है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इमेज कहाँ बनी है, तो आप बोलोगे ऑन द सेम साइड। हमें नहीं पता कि वो गारंटीड नहीं है कि बेटा इनके बीच में बनेगा, इनके कहीं भी बन सकता है, पर इतना पक्का है कहाँ बनेगा, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड बन जाएगी, ठीक है। दूसरी बात साइज क्या होगा, साइज तो आप इतना 100% कह सकते हो कि साइज तो बड़ा बनेगा, साइज तो कैसा बनेगा उसका, एनलार्ज शेप होगा या एनलार्ज साइज होगा। नेक्स्ट और लास्ट थिंग हम क्या बोलते हैं, इमेज क्या रियल है, नहीं इमेज इस बार रियल नहीं है, क्योंकि पीछे की तरफ मिल रही है ना आपका, तो पीछे की तरफ मतलब पीछे तो नहीं, मतलब इस तरफ मिल रही है जहाँ पे रेज एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, तो आपका इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा शब्द क्या आता है आपका, इरेक्ट शब्द जोड़ दिया जाता है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट शब्द तो साथ में चल रहा है एक तरह से, मान के चलिए। चलिए बेटा नेक्स्ट आपका हम इमेज फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, नेक्स्ट आपकी इमेज हम फॉर्मेशन करने जा रहे हैं कौन, कॉनकेव लेंस के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, हम थोड़ा सा क्लास को फास्ट कर रहे हैं बिकॉज एग्जाम आपके काफ़ी नज़दीक हैं और हमें सिलेबस तो ऑब्वियसली खत्म करना है, और ये सब हम बहुत पहले और बहुत डीप में सब कुछ ऑफलाइन वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसको एज अ रिविजन क्लास आपको लेना है। इसको ऐसे मतलब कि मैं आप हर चीज़ को इतना धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम रिविजन क्लास की तरह से इसको पढ़ रहे हैं। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की अगर मैं बात करता हूं तो कॉनकेव लेंस में जैसे देखो, आपको थोड़ा बहुत याद हो जिस तरह से हमने वहां पर जब कॉनकेव मिरर पढ़ा था, आपका जब कॉनकेव मिरर पढ़े तो उसमें आपके 5 केसेस आए थे, सिमिलरली यहाँ पे आपके 5 केसेस आए हैं लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में। उसी तरह जैसे आपने वहां पे कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केस पढ़े थे, सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या करोगे, सिर्फ 2 केस पढ़ोगे, लेकिन कॉनकेव लेंस में उल्टा हो जाता है सब कुछ, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी बस ये उल्टा हो जाता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कॉनकेव लेंस लेता हूँ, इसमें फर्स्ट केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, सिर्फ 2 ही केस होते हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो मैंने मान लिया इस तरह से, मैंने आपका बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो याद है ना, जब भी इन्फिनिटी पे होता है ना तब तो हर चीज़ कहाँ बनती है, फोकस से बनती है, पर डायग्राम बनाना आना चाहिए। इस तरह से मैंने आपका कॉनकेव लेंस लिया और इनफाइनाइट पे आपका ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल रेज आएंगी, क्योंकि डाइवर्जिंग होता है तो रेज ऐसे चली जाएगी, यहाँ से रे आएगी, डाइवर्जिंग होता है तो ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ से ये रे एक्चुअली में यहाँ तो कहीं मीट नहीं करने वाली, इस साइड तो कहीं मीट नहीं करेंगी, तो जब मीट नहीं करती है तो हम इसको पीछे की तरफ कोशिश करेंगे, क्या पीछे से मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। तो जहाँ पर मिल रहा है वो क्या हो जाएगा पॉइंट, वो बेटा आपका
F1 पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी। अब इमेज के बारे में जब आपसे कमेंट करने के लिए बोला जाएगा तो इमेज के बारे में क्या कमेंट करेंगे? पहली बात आप ये बोलेंगे कहाँ बन रही है इमेज? इमेज विल बी एट F1। इमेज कहाँ बन रही है आपकी? F1 पे मिल रही है। दूसरी, इमेज कैसी है? बड़ी है छोटी है? तो आप बोलोगे हाईली डिमिनिश्ड। हमेशा जब भी फोकस पे डिमिनिश वो बनती है, इमेज बनती है, तो हमेशा हाईली डिमिनिश्ड बनती है। तो हाईली डिमिनिश्ड, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगी आपकी? पॉइंट साइज्ड हो जाएगी इमेज। चलिए नेक्स्ट और लास्ट हम क्या बोलते हैं कि इमेज रियल इन्वर्टेड है कि आपकी वर्चुअल इरेक्ट है। तो ऑब्वियसली आपकी रेस को मैंने एक्सटेंड किया है, एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? वर्चुअल एंड इरेक्ट आपकी इमेज बन जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए सिमिलरली अब मैं सेकंड केस जब इसका उठाता हूं तो इसमें आपका कोई और ये झमेला नहीं है कि आपने F1 पे रखा कि F2 पे रखा कि उनके बीच में रखा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप कहीं भी रख दो उसको। ठीक है, कहाँ कहीं भी से मेरा मतलब बिटवीन बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ। आप ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो। अब ध्यान देना, मैं इस बार F1 F2 बनाऊंगा नहीं, मैं सॉरी F1 और 2 बनाऊंगा नहीं, कहीं भी यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया इस तरह से, ऑब्जेक्ट रख दिया इस तरह से। और आपका जब मैं यहाँ पे इमेज बनाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना, यहाँ से एक रे जाएगी इस तरह से गई, वो इस तरह चली जाएगी। ठीक है, चली गई। और दूसरी रे की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो दूसरी रे क्या होगी यहाँ पे? दूसरी रे की बात करता हूँ तो ध्यान देंगे, मैं जानता हूं कि आपका ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली जो भी रे होती है वो कैसी होती है? सीधी सीधी चली जाती है। अब तुम थोड़ा ध्यान दोगे तो इतना तो पक्का है ये यहाँ पे तो कहीं मिलने नहीं वाली। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस वाली रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, तो यहाँ पर आपका कुछ ये जाके मिल सकती है। जब यहाँ पे जाके मिल सकती है तो ये क्या बन जाएगी बेटा? इमेज बन जाएगी। तो इमेज को देख के अब आप क्या क्या बोल सकते हो उसके बारे में अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो इमेज को देख के आप ये बोल सकते हो कि इमेज जो है, पहली बात तो कहाँ बन रही है? तो इट इज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी की साइड में आपका रखा हुआ है। ठीक है, तो पहली बात तो ये। चलिए अच्छा, एक बात और बोल सकते हैं कि अगर ये O है और यहाँ पे F1 हो, ये F1 होगा ना, क्योंकि फोकस आपका ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये फोकस से गुजरेगी, तो F1। तो इतना पक्का है कि इमेज के बारे में क्या पूछता हूँ आपका? इमेज के बारे में मैं ये बातें बोल सकता हूँ कि इमेज इट इज बिटवीन O एंड F1, O एंड F1 एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है उसी की साइड है आपका। नेक्स्ट बात मैं क्या बोलता हूँ, कैसी है? बड़ी है छोटी है? तो साफ साफ दिख रहा है डिमिनिश्ड है, छोटी दिख रही है आपको, डिमिनिश्ड है। नेक्स्ट आप यहाँ पे कैसे बोलते हो? इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट है, क्योंकि आपकी रेस एक्चुअली मीट नहीं कर रही, आप जानबूझ के उनको मीट करवा रहे हो पीछे की, मतलब जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है उस तरफ। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आपके बेटा सारे केसेस हैं, ये सारे इमेज डायग्राम्स आपको बनाने आने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, ये सारी जो स्टेटमेंट मैंने नीचे लिखे हैं इमेज के बारे में, जो भी कमेंट किए हैं, ये भी आपको आने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो यहाँ पे अपने इमेज डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी सीख लिया, और हमने ये भी सीख लिया कि आपका कौन से ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, तो कहाँ पे उसकी इमेज बनती है। बस एक बात ये याद रखना बेटा मेरे, कि जहाँ पर आपका कॉन्वेक्स लेंस, जैसे वहाँ पे वहाँ पे कॉनकेव मिरर जिस तरह काम कर रहा था, वही काम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस करता है। वहां पर जो कॉन्वेक्स मिरर काम कर रहा था, यहाँ पे कौन करता है? कॉनकेव लेंस करता है। तो ये उल्टे हो जाते हैं उस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम टू सेम है। साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें, साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सेम टू सेम है आपका, जैसे हम मिरर में पढ़ के आए थे, सेम एस मिरर। तो मिरर में जो हमने पढ़ा रखा है आपको साइन कन्वेंशन, उसको देख लेना, वही सेम टू सेम है। एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ। आपका जो यहाँ पे O होगा, ऑप्टिकल सेंटर, वो किस तरह काम करेगा? ओरिजिन की तरह काम करेगा। जो भी डिस्टेंसेस हो रहे हैं यहाँ पे, जो भी डिस्टेंसेस हैं आपके, अगर आपने डिस्टेंस लिया है लेफ्ट ऑफ O, अगर आपने लेफ्ट ऑफ O लिया है तो उसको आपको नेगेटिव साइन के साथ में लेना पड़ेगा। अगर आपने डिस्टेंस लिया है राइट ऑफ O की तरह, वहां पे हम पोल की तरह पोल से बात कर रहे थे, यहाँ पे हम O से बात कर रहे हैं, तो उसको आपको क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना पड़ेगा। डिस्टेंसेस में क्या क्या आ जाएगा बेटा आपका? डिस्टेंसेस में U आ जाएगा। U क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस में आ जाएगा V आ जाएगा। V क्या होता है आपका? इमेज डिस्टेंस। और डिस्टेंस में क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। F क्या होता है आपका? फोकल लेंथ। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, तो इन पे आपको ध्यान रखना है।
दूसरी बात, अगर मैं हाइट की बात करूं, इमेज की या ऑब्जेक्ट की हाइट जो होती है, ठीक है, इसमें आपका एच आई और एच ओ आ जाएंगे। अगर आपका, मैं इसमें वही वाली बात है, इट इज अबव, अबव है तो उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लेके चलेंगे, अबव प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर आपका बिलो है तो उसको क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। अब एक और बात आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूं मैं, याद रखना, जैसे वहां पे पढ़ के आए सेम टू सेम चीज यहाँ काम कर रही है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो ध्यान देंगे, ये याद ही रखना है आपको कि आपका जब ऐसे होता है तो फोकस यहाँ पे बनता है। रे अगर यहाँ से आ रही, ऑब्जेक्ट हमेशा आपके लेफ्ट में होगा, तो यहाँ पे बनता है आपका F2, तो ये आपकी क्या होती है, फोकल लेंथ। तो क्योंकि ये राइट साइड है, क्योंकि ये राइट साइड है, तो याद रखना कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या लेके चलनी है आपको, पॉजिटिव साइन के साथ लेके चलनी है। जैसे आप कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में आप पॉजिटिव लेके चलते थे ना फोकस को, फोकल लेंथ को, वैसे ही आपको यहाँ पे पॉजिटिव लेके चलना है। सिमिलरली जब मैं कॉनकेव लेंस की बात करता हूँ, यहाँ पे कॉनकेव लेंस की बात करता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा कि आपका कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि जो आपकी फोकल लेंथ कैसे बनती है कि लाइट अगर ऐसे जाती है तो ये पीछे की तरफ आप मिलाते हो उसको, तो यहाँ पे आप F1 पे मिलते हो, तो आपके फोकल लेंथ क्या होगी, इस तरह से आपकी फोकल लेंथ होती है। तो क्योंकि फोकल लेंथ लेफ्ट की तरफ है आपके लेंस के, तो यहाँ पर आप कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या लेके चलोगे, नेगेटिव लेके चलोगे। जैसे आपने वहां पढ़ा था, इसलिए मैंने सेम एस मिरर कर दिया यहाँ पे, सब कुछ, सब कुछ मिरर की जैसे, जैसे वहां पे आप कॉन्वेक्स मिरर में क्या लेके चलते थे, कॉन्वेक्स मिरर में आप पॉजिटिव फोकल लेंथ लेके चलते थे, वैसे आप कॉन्वेक्स लेंस में भी क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव लेके, ये याद ही रखना है। दूसरी बात, आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपके सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है, क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से ये याद रखना है कि आपके लिए यू हमेशा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। ये भी मैं बता चुका हूं, आपके सिलेबस के हिसाब से आपके लिए यू क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। अगर यहां पर आपका वी डिपेंड करता है कि वी क्या हो रहा है, ठीक है, बाकी चीजें वैसी ही वैसी जैसे आप पढ़ के आए, ठीक है। अब देखिए, अगर वी की बात करें, अगर वी बेटा नेगेटिव होता है, या वी क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अगर वी नेगेटिव है, वी नेगेटिव है तो यहां पे उल्टा हो जाएगा, यहां पे थोड़ा सा उल्टा सोचना है आपको। अगर वी नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी आपकी, वर्चुअल होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वहां पे उल्टा था, मैं इसलिए आपको सारी चीजें एक साथ बता रहा हूं ताकि आपको ये सब चीजें याद रहें। वहां पर जब वी नेगेटिव था तो रियल एंड इन्वर्टेड बोलते थे, यहां पर जब वी नेगेटिव होगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और वी अगर पॉजिटिव होगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये थोड़े छोटे छोटे फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है, बस एक ये वाला चीज है जो आपका, आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव में फर्क आता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है उसको हम बोलते हैं आपका लेंस फॉर्मूला। जैसे मिरर फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ही आपका लेंस फॉर्मूला है। जैसे लेंस फॉर्मूला क्या है, आपका मिरर फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ही लेंस फॉर्मूला होता है। देखो देखने में सेम टू सेम है, बस एक छोटा सा फर्क है, देखने में बिल्कुल सेम टू सेम है, बस एक छोटा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा। और वो क्या है, वहां पर आप जब मिरर में पढ़ते थे तो आप क्या बोलते थे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u बोलते थे, ये मिरर में था आपका। यहाँ पर छोटा सा फर्क क्या निकल के आएगा, यहाँ पे अपन लिखेंगे आपका 1/f इज इक्वल टू, वही 1/v आएगा और वही 1/u आएगा, बस फर्क इतना आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, बस ये चीज याद रखना हमेशा, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे सेम गलती करते हैं। लेंस में आपका नेगेटिव साइन आता है v और u के बीच में, वहां पर पॉजिटिव आता था मिरर में, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, कुछ फर्क नहीं है। बाकी आपको याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट बात बस ये ध्यान रखना है कि पुट f v एंड u विद देयर साइंस, विद देयर साइंस, ये साइन का ख्याल रखना बस, विद देयर रिस्पेक्टिव साइंस, कि किसको पॉजिटिव रखना है किसको नेगेटिव रखना है वो ध्यान रखना। यू आपके लिए हमेशा नेगेटिव, यू आपके लिए, सिर्फ आपके लिए हमेशा नेगेटिव। एफ जो होता है, अगर कॉन्वेक्स लेंस दिया है, कॉन्वेक्स लेंस दिया है तो पॉजिटिव लेना है, अगर कॉनकेव लेंस दिया है तो नेगेटिव। दूसरी बात, कॉन्वेक्स लेंस को कभी कभी कन्वर्जिंग लेंस बोलता है, तो कन्वर्जिंग लेंस बोल दिया तब भी आप उसको कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही लेना। और कॉनकेव लेंस को कभी कभी आपका डाइवर्जिंग भी बोल सकता है, तो डाइवर्जिंग भी बोलना। बहुत डिटेल में कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग आप क्लास 12 में और नए तरीके से पढ़ोगे, पर अभी के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। बाकी उसके बाद आप वी सॉल्व करो, वी सॉल्व तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो लेंस फॉर्मुला हो गया, वैसे ही जैसे आपने मिरर फॉर्मुला पढ़ा सेम टू सेम वही तरीका है, कुछ नया नहीं है इसमें। चलिए, इसके बाद आता है बेटा, जैसे आपने वहां पढ़ा था मैग्निफिकेशन, वहां पर आपने क्या पढ़ा था, मैग्निफिकेशन, उसी तरीके से यहां पे भी आपका मैग्निफिकेशन आता है।
आपने वहाँ क्या पढ़ा था, मैग्नीफिकेशन पढ़ा था, यहाँ भी मैग्नीफिकेशन आता है, स्मॉल m आता है, ठीक है। मैंने आपको फिर वहाँ बताया था कि मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है जो कॉमन फॉर्मूला होता है सबके लिए, ठीक है। वो क्या होता है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल, ठीक है। ये आपका सबके लिए सही है, चाहे मिरर हो, चाहे लेंस हो, चाहे कुछ भी हो, ये आपका सबके लिए काम करता है फॉर्मूला। लेकिन अगर हम बात करें फॉर लेंस, बस फॉर लेंस सिर्फ माइनस प्लस का फर्क आते हैं। याद हो आपने मिरर में जब पढ़ा था तो एम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, माइनस वी अपॉन यू पढ़ा था, इस पे हमने सवाल भी किए थे लास्ट क्लास में। उसी तरह बस आप यहाँ पे ये याद रखेंगे, जो एम होता है फॉर लेंस वो क्या होता है, वो एच आई अपॉन एच ओ तो होता ही है, साथ में स्पेशल एक फॉर्मूला आता है, उसमें आता है वी अपॉन यू। बस वहां पर माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, जैसे यहाँ पर प्लस था मिरर में, यहाँ पे प्लस था मिरर में, यहाँ पे माइनस हो गया, वहां पर माइनस था तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस। तो एक भी अगर आपको फॉर्मूला याद है तो दूसरा फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अब जिस तरह से आपको ये भी याद होगा कि हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि एम के साइन को देख के या एम की वैल्यू को देख के हम ये बता सकते हैं कि आपका इमेज एनलार्ज है कि नेगेटिव, क्या रियल है इन्वर्टेड, ये सब बता सकते थे ना। उसी तरीके से आप यहां भी बता सकते हो, तो ध्यान देना थोड़ा सा। एम की अगर हम बात करें, थोड़ा सा नया है इसलिए कृपया करके अच्छे से ध्यान दें। यहां पे हम क्या करेंगे, या तो एम की वैल्यू, मॉड लगाते हैं तो सिर्फ वैल्यू, साइन से कोई मतलब नहीं है, और दूसरा क्या है यहाँ पे एम का साइन, ठीक है। सुनना ध्यान से, अगर बेटा एम का साइन वही लगेगा, अगर एम का साइन क्या है नेगेटिव है, या एम का साइन क्या है आपका पॉजिटिव है। अगर बेटा एम का साइन नेगेटिव होता है, एम का साइन नेगेटिव होता है, तो जैसे आप वहां पढ़ के आए थे वही दिमाग यहाँ पे लगाना है, तो इमेज कैसी होगी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। हमने वहां पे भी यही सेम टू सेम चीज बोली थी, यहाँ पे भी सेम टू सेम चीज बोल रहे हैं। अगर एम की वैल्यू नेगेटिव है, जैसे वहां पे बोला था वैसे ही कर रहे हैं बिल्कुल, तो इसलिए वही सेम टू सेम चीज काम कर रही है, बस फॉर्मूला भले ही चेंज हो गया हो लेकिन जो थ्योरी है वो सेम टू सेम है। तो अगर m की वैल्यू नेगेटिव होती है तो आप क्या बोलोगे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम क्या बोलेंगे आपका, कि वहां पे इमेज कैसी है आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्या बोलेंगे हम, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। मैं मानता हूं कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा ये सोच के कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि सिलेबस आपका रिवीजन चल रहा है इस टाइम पे। मेन सिलेबस जो है आपका बहुत पहले हम कवर कर चुके हैं और सारे बच्चों ने अटेंड भी कर रखा है, इसलिए हम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट अगर रह जाता है या प्रॉब्लम होती है तो कृपया करके मेन क्लास में मेरे से एक बार पूछ लेना, मेन क्लास में मुझसे कुछ ही पूछोगे मैं बता दूंगा, या अलग से मेरा फोन नंबर आप लोगों के पास में है ही, ठीक है। फोन नंबर है, यूट्यूब पे ये अपलोड होगी तो वहां पे कमेंट बॉक्स है, जो भी है, तो किसी भी तरह से आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा उसका। दूसरा क्या है आपका चीज, दूसरी है आपकी एम की वैल्यू। एक सेकेंड, ठीक है। दूसरी वैल्यू हम क्या बात करेंगे, एम की वैल्यू, जिसमें हम एम का साइन नहीं सिर्फ वैल्यू की बात करेंगे, वन से बड़ा है छोटा है। तो अगर एम की वैल्यू जो है वो आपकी या तो वन से बड़ी होगी, या वो वन के बराबर होगी, या वन से छोटी होगी, तो जैसे वहां पर पढ़ा था सेम टू सेम चीज यहाँ पे। अगर वन से बड़ी होगी तो हम बोलेंगे एनलार्ज्ड, हमने इस पर सवाल भी किए हैं। अगर वन के बराबर होगी तो हम बोलेंगे सेम साइज, और अगर वन से छोटी होगी तो हम क्या बोलेंगे आपका डिमिनिश्ड बोल देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने वहां पे पढ़ा है मिरर में सब कुछ सेम टू सेम चीज किया, कुछ भी नया ही नहीं पढ़ रहे एक तरह से मान लो। जो छोटी मोटी चीज नई है वो तो मैंने आपको अच्छे से बता ही दी है बस, और बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। थोड़ा सा फॉर्मूले में परिवर्तन है, थोड़ा सा फॉर्मूले में परिवर्तन है, बाकी जो थ्योरी है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो मैं उसको इतना धीरे पढ़ाने का कोई सेंस वैसे भी नहीं बनता था। चलिए अब हम बात करते हैं आपका इसके आगे। इसके आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, और ये काफी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं उसके। वो क्या है, वो है आपका जिसको हम बोलते हैं आपका पावर ऑफ लेंस, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, ठीक है। अब सुनेंगे, पावर ऑफ लेंस को जो हम डिफाइन करते हैं, पावर ऑफ लेंस को जो बेटा हम डिफाइन करते हैं, ये क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ इसकी जो डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको बोलूं तो ये बोल सकता है आपका कि इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज
अ रे, किसी रे को हम कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकते हैं, ये उसकी शक्ति है, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। अब कितना कन्वर्ज करेगा या कितना डाइवर्ज करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है आपका, ये आपका बेटा फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। किस चीज पे डिपेंड करता है आपका, ये फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ अ लेंस, ability of a lens to converge or diverge light rays depends on its focal length। तो यानी एग्जांपल के लिए अगर मैं देखूं तो मतलब देखिए ध्यान देना, एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया, तो मैंने अगर एक रे ऐसे भेजी और यहां पे जाकर टकरा गई, यहां पे फोकल लेंथ बन गया आपका। ठीक है, एक रे मैंने और क्या की, पतला पतला सा लेंस दिया इस तरह से। ठीक है, और मैंने क्या की, इस तरह से भेजी, तो रे क्या बन गई आपकी, रे आपकी कुछ इस तरह से दूर चली गई आपकी, इस तरह से। ठीक है, दूर चलेगी, दूर नहीं जाएगी, पास आ जाएगी, चलो इस तरह से। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि मोटे लेंस ने ना ज्यादा क्षमता है, मोटे लेंस के अंदर ज्यादा क्षमता है, उसको जल्दी मोड़ दिया, जबकि पतला लेंस है उसको कम मोड़ पा रहा है, जो पतला लेंस है उसको कम मोड़ पा रहा है। तो यही इसकी क्या है, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कहलाती है, कि कितना ज्यादा मोड़ पा रहा है आपकी किसी लाइट को। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करने का बस सिंपल सा तरीका होता है। आप बस क्या करोगे, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड, अगर मैं इसके सामने आपको सामने पूरा मेंशन कर दूं, एक सेकंड, आपको अगर पावर की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन करेगी वो तो लिख के आ सकते हो, साथ में ये डेफिनेशन भी लिख के आ सकते हो वहाँ पे, कि जो टेक्निकल डेफिनेशन होती है जिससे फॉर्मूला बनता है इसका, वो हो जाएगा आपका ये, कि द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या मतलब होता है, उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर p, द पावर p ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ f इज कैन बी गिवन बाय, तो पावर इज गिवन बाय 1/f, इस तरह से दी जाती है पावर। ये पावर का बेटा फॉर्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ पावर की। जो पावर की यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाती है आपकी, वो होती है आपकी, पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/f। जो फोकल लेंथ होती है, फोकल तो लेंथ है ना, तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो तो ये मीटर होती है, मीटर सेंटीमीटर ये सब होती है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो मैं पावर की यूनिट को क्या बोल सकता हूँ आपका, पावर की जो यूनिट बोल सकता हूँ मैं, वो बोल सकता हूँ आपका 1/मीटर, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मीटर इनवर्स, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और इसी को स्पेशल फॉर्म में, इसी चीज को हम स्पेशल फॉर्म में, ये इनवर्स और 1/m ना बोल के हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डी क्या है, तो आपका जनरली जो आप चश्मा पहनते हो ना बेटा, जो जनरली आप लोग चश्मा पहनते हो, उसकी जो पावर, जैसे आपकी -0.5 है किसी की, या -0.25 है, तो वो आपका एक यूनिट होती है, स्पेशल यूनिट, और उसका नाम होता है आपका, इसको हम बोलते हैं आपका डायऑप्टर, डायऑप्ट्रे नहीं, डायप्टर नहीं, इसको हम बोलते हैं डायऑप्चर, इसका नाम होता है डायऑप्चर। जो जो आप चश्मा पहनते हो ना -0.25, उसकी यूनिट पता है एक्चुअली क्या होती है, वो डायऑप्चर होती है। तो इस यूनिट के आप चश्मे पहन रहे होते हो। ठीक है, तो डायऑप्चर इज द यूनिट ऑफ पावर, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्या आपको बोलता है कि बताइए कि वन डायऑप्चर क्या होता है, तो वन डायऑप्चर कुछ नहीं है, वन डायऑप्चर इज द, अगर मैं वन डायऑप्चर को डिफाइन करना चाहूँ आपका, तो वन डायऑप्चर कुछ नहीं हो जाएगा बेटा, वन डायऑप्चर हो जाएगा आपका, इट इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अगर यहाँ पे हम फोकल लेंथ की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, फोकल लेंथ की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे, अगर हम 1 रख देंगे तो वो आपको पावर कितनी बन जाएगी, 1 डायऑप्चर के बराबर बन जाएगी। तो पावर ऑफ अ लेंस विच इज 1 मीटर ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज 1 डायऑप्चर, हम इस तरह से बोल सकते हैं बहुत सिंपली। दूसरी बात जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कि अगर हम बात करें पावर, क्या पावर नेगेटिव हो सकती है, तो आंसर है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। क्यों, तो देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की और कॉन्केव लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की और कॉन्केव लेंस की, इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कन्वर्जिंग भी बोल देते हैं, कभी कभी कन्वर्जिंग भी बोल देते हैं, और इसको हम कभी कभी आपका डाइवर्जिंग भी बोल देते हैं, डाइवर्जिंग भी बोल देते हैं। तो कन्वर्जिंग जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, उसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। तो अगर मैं पावर निकालूंगा तो 1/f ही तो करूंगा, तो अगर नीचे पॉजिटिव नंबर है तो ऊपर भी क्या पॉजिटिव निकल के आएगा। तो पावर क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस की पावर भी क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है आपकी, पॉजिटिव होती है। सिमिलरली सिमिलरली मैं ये बात भी बोल सकता हूँ कि जो कॉनकेव लेंस होता है, जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, बता चुका हूं मैं आपको। तो पावर अगर निकालूंगा तो मैं क्या निकालूंगा, 1/f निकालूंगा। अगर ये नेगेटिव है तो इसकी पावर भी क्या निकल के आएगी आपकी, नेगेटिव निकल के आएगी। तो बेटा आप लोग जो चश्मा पहनते हो ना, किसी को अगर अपने चश्मे का नंबर पता है, जैसे मेरे चश्मे का नंबर -0.25 है या -0.75 है,
तो ये माइनस आप लगाते हो ना, तो माइनस का मतलब ये क्या है कि आपने कौन सा चश्मा पहना है, आपने कन्वर्जिंग सॉरी डाइवर्जिंग लेंस का चश्मा पहना है या कॉनकेव लेंस आपके चश्मे में लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कॉनकेव लेंस है कि नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, कभी कभी ना पावर आपको जानबूझ के देता है ताकि आप क्या निकाल सको, फोकल लेंथ निकाल सको। कभी कभी क्या निकाल सको, फोकल लेंथ निकाल सको। ठीक है। और ठीक है, देखिए इतना ही है आपका सिलेबस में इतना ही। मैं हल्का सा एक चीज एक्स्ट्रा बताना चाह रहा हूं आपको यहाँ पे, वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ये आपको पता होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होता है। मान लीजिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक लेंस लिया आपका इस तरह से, जिसकी पावर क्या है, P1 है। यहाँ पर एक और लेंस ले लिया जिसकी पावर क्या है आपकी, मोटा मान लीजिए इसको बनाती है P2। ठीक है। फिर मैंने आपका यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस यहाँ पे जोड़ दिया इसके साथ में, जिसकी पावर क्या है आपकी P3। और इस तरह ही मैं जोड़ता जा रहा हूँ। तो जब बेटा आप एक लेंस पे और बहुत सारे लेंस जोड़ते जाते हो, जैसे कभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप कभी किसी चश्मे वाले की दुकान में जाओगे ना, जो चश्मा बनाता है या फिर जो आपके लेंसेज बनाता है, तो आपने देखा होगा जब आपको चश्मे का टेस्ट कर रहा होता है ना, तो आपके सामने एक चश्मा अजीब सा एक मेटल का चश्मा पहना था, उसमें फिर लेंस रख रख के आपको चेक करवाता है। कभी देखा है सब कि लेंस रखता है, अलग अलग लेंस, बोलता है कि अब साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर वो बोलता, फिर कुछ और बोलता है अब साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो आपको 3-4 लेंस यहाँ पर डालता है और चेक करता है कि आपको कौन सा लेंस चाहिए। तो वो यही कर रहा होता है। तो जब ऐसा करते हैं तो याद रखना कि इसको करने के बाद जब आपको नया चश्मा बनाएगा, वो आपका नया चश्मा बनेगा, तो वो भी कोई लेंस बनेगा, उसकी भी कोई पावर होगी, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट पावर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्विवेलेंट पावर। सिलेबस में नहीं है आपको, पर पता होना चाहिए इक्विवेलेंट पावर। तो जब इक्विवेलेंट पावर निकालने का तरीका आपको कुछ नहीं, आपको क्या करना है, वहां पे पी इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं, सबकी पावर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। P1 प्लस P2, जो भी लेंस आप आपस में आप जोड़ रहे हो, उन सबको क्या कर दोगे आप, इस तरह से जोड़ दोगे, तो ये इक्विवेलेंट पावर आपकी निकल आएगी। ठीक है। अब बस हमको पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है 1/f होता है, तो हमें कभी कभी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछ लेता है कि बताइए इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ऐसे लिख देंगे, फिर उसके बाद हम हर किसी को 1/f लिख सकते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से बस ध्यान क्या देना है कि आपको पुट f1 f2 f3 ये सब आप किसके साथ रखना है, विद देयर साइन, क्योंकि f आपका नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, तो आपको इनको साइन के साथ में रखना है। ठीक है। तो आपका इतना ही बेटा आपका सिलेबस है। आपके सिलेबस में जो है पावर पावर आपका पावर ऑफ लेंस है, ये सब चीज़ें। ठीक है, वो इतना ही है। अगर मान लीजिए अपन एक छोटा सा सवाल कर लें यहाँ पे, देखिए एक सेकंड। मान लीजिए आपको एक बहुत प्यारा सा छोटा सवाल दे रखा है कि फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो पहली बात तो यहाँ पे कौन सा लेंस दे रखा है आपको, कॉनकेव लेंस दे रखा है। कौन सा लेंस दे रखा है, कॉनकेव लेंस दे रखा है। फोकल लेंथ क्या लिखनी पड़ेगी आपको, -2 लिखनी पड़ेगी। फोकल लेंथ क्या लिखनी पड़ेगी, -2, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं पावर निकालना चाहता हूँ, तो पावर क्या होती है बेटा, 1/f होती है। तो यहाँ से आप क्या लिख पाओगे, 1/-2 या फिर -1/2, इसको आप क्या लिख सकते हो, -0.5। और पावर की यूनिट क्या होती है आपकी, डायप्टर होती है। तो आप इस तरह से उसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं आपका लेंस फॉर्मूला पे, ताकि लेंस फॉर्मूला का भी एक न्यूमेरिकल हम आपको करवा दें अभी यहाँ पे। ठीक है, देखिए ध्यान देना, क्वेश्चन मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ में। अ 2 सेंटीमीटर टॉल, देखना कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो पहली बार 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे रखी है आपको, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। तो फोकल लेंथ हम क्या लिखेंगे, +10 सेंटीमीटर लिख देंगे। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, यू आपके लिए बेटा हमेशा नेगेटिव होगा। यू आपके लिए हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो -15 लिखोगे। फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो इमेज के बारे में सब कुछ पूछ लिया। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। तो पहले हम लगा देंगे बेटा यहाँ पे लेंस फॉर्मूला।
तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बस साइन के साथ आपको सारी वैल्यू रखनी है, साइन मत मिस कर देना। तो यहाँ पे 1/f क्या हो जाएगा 1/10, v निकालना है आपको, माइनस 1/u। तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस ऑफ माइनस 1/15 लिखोगे इस तरह से। तो ये तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/v प्लस 1/15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको जब v निकालना है तो आप v को यहाँ पे 1/v रखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे 1/10 माइनस 1/15। जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपने यहाँ पे 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 15। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 30 एलसीएम आएगा उसका। ठीक है, यहाँ से 5/10 इंटू 15, फिर क्या करोगे काट दो यहाँ से 5 इंटू 3, तो ये निकल के आ गया। कितना निकल के आएगा, v यहाँ से निकल के आ जाएगा बेटा 30 सेंटीमीटर। v क्या निकल के आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। जब v यहाँ पे 30 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है, अब थोड़ा ध्यान देंगे, मैंने बताया था कि अब चलो ये तो हम बाद में बात करेंगे, अब हम निकालते हैं बेटा मैग्निफिकेशन। अब निकालते हैं अपन मैग्निफिकेशन। जब मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, फॉर्मूला उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है HI/HO होता है। लेकिन हम इस लेंस में, बस लेंस में गलती मत कर देना, लेंस में V/U होता है, जैसे मिरर में -V/U था। तो हम V/U से जब निकालेंगे तो V कितना निकल के आ रहा है बेटा 30 निकल के आ रहा है, U कितना था आपका -15 था। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी -2। मैग्निफिकेशन वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब अगर हम इसके आगे बात करें तो बोला कि आपके नेचर ऑफ इमेज के बारे में कमेंट करिए, नेचर ऑफ इमेज के बारे में कमेंट कीजिए, साइज के बारे में, इन सब के बारे में। तो जब इमेज के बारे में हम कमेंट करने वाले हैं तो पहली बात तो हम ये बोलेंगे इमेज, पहली बात एम के बारे में बात करते हैं। तो एम का साइन लिखते हैं, तो एम का जो साइन है बेटा वो क्या है नेगेटिव, और नेगेटिव साइन लिखते हैं हम कैसे बोलेंगे, इमेज कैसी होगी बेटा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एम का साइन देके हम क्या बोल देंगे, कैसी है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी हम एम की वैल्यू की बात करेंगे, एम की वैल्यू की मतलब है मॉड एम। मॉड एम की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 2 निकल के आ रही है, विच इज ग्रेटर देन 1। अगर एम की मॉड एम की वैल्यू जो 1 से बड़ी निकल के आती है तो हम कैसे बोलते हैं, बड़ी बड़ी इमेज बनेगी, यानी एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये हमने नेचर ऑफ इमेज के बारे में भी कमेंट कर दिया। तो बहुत सिंपल सिंपल सवाल है। अगर आपने मिरर बेटा अच्छे से पढ़ लिया, जो कि मैंने ऑब्वियसली आपके ऑनलाइन क्लास में बहुत डिटेल में और बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है, अगर आपने मिरर वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे अच्छे से पढ़ा है तो लेंस के सवाल बहुत ईजी होते हैं बेटा आपके लिए, बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, बस मिरर वाले को या फिर किसी भी एक को अच्छे से पढ़ लो तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है, सिलेबस खत्म होता है, आपका जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो इट इज फिनिश्ड। ठीक है, इतना ही है, ज्यादा है नहीं। मैंने आपके क्वेश्चंस भी कराए हैं, और बाकी न्यूमेरिकल्स हम अपनी ऑफलाइन क्लास में करेंगे। आपका दिवाली के बाद हम जो हमारी जो ऑफलाइन क्लास होगी उसमें हम डिटेल में और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। और फिर हम साइंस में जो बाकी चैप्टर हैं आपके बायो के, केमिस्ट्री के, उन चैप्टरों को भी जल्दी जल्दी रिवाइज करके उनके क्वेश्चंस करेंगे। दिवाली के बाद हम बहुत सारे सैंपल पेपर्स और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस करेंगे। इस बार जो टर्म 1 का सिलेबस, टर्म 1 का जो क्वेश्चन का पैटर्न आने वाला है थोड़ा सा अलग तरह का है। इसमें रीजनिंग भी आने वाली है, सॉरी एजर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसमें आपके केस बेस्ड या पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू भी आने वाले हैं। तो उन सारे क्वेश्चन को भी हम अलग अलग करके प्रैक्टिस करेंगे आपके दिवाली के बाद। चलिए बेटा आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि सब बच्चों को अच्छे समझ में आई होगी। आप सभी को दिवाली की पहले से शुभकामनाएं। होप कि आप दिवाली पे खूब इंजॉय करोगे और कुछ नया अपनी जिंदगी में करोगे। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।